तो अगर आपने कर लिया इंजीनियरिंग या आप करने वाले हो 2026 में आपका कंप्लीट हो जाएगा इंजीनियरिंग, और आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट सेक्टर में इस साल के लिए 2026 के लिए, वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और बेसिकली ये सारे जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, चाहे कोई भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी ब्रांच के हो, सारा इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा कि 2026 में कितनी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। और बहुत ज़्यादा गोल्डन ईयर है ये, क्योंकि 40 से 50 हज़ार आपकी वैकेंसीज आने वाली है, अपकमिंग है जो कि, और उसमें आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नौकरी नेटवर्क चैनल। और चलिए आज के टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये 2023 का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जितना भी आपका अपॉर्चुनिटीज़ है उसका एक पूरा लैंडस्केप है। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आपका टारगेट वन एग्जाम से। ये है आपका आर एस सी बी जेई के लिए। तो आर एस सी बी जेई में अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 869 टोटल पोस्ट आ रहे हैं और सारे स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। फॉर्म डेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी कमिंग सून है, मतलब बहुत जल्दी आने वाला है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक आ ही जाएगा इसका फॉर्म। और आप एग्जाम इसका डिक्लेयर नहीं किए, जब फॉर्म आएगा तो उसके साथ आपको एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाएंगी। जल्दी हो जाएगा, फॉर्म आने के 2 3 महीने के बीच में एग्जाम हो जाता है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 28 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। और सैलरी की बात करूँ तो 60 70 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जैसे कि डिग्री नहीं है आपके पास और डिप्लोमा बस है, तो फिर आप इसमें जा सकते हो, क्योंकि इसमें डिग्री की वैसे ही मतलब कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑब्वियसली सेकंड एग्जाम इज योर एस एस सी जेई, जो कि बेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम है जेई के लिए। इसमें अगर मैं बताऊं तो 1900 टोटल पोस्ट आने का टेंटेटिव है, अप्रॉक्सीमेट इतना पोस्ट आ जाएगा इस साल। और फॉर्म डेट की बात करूं तो अप्रैल से इसका भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और मई से जून में इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम का डेट है। एज लिमिट की बात करूं तो वही 18 से 32 साल की एज लिमिट है, और डिग्री डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। और सैलरी की बात करूं तो 70 हज़ार से 80 हज़ार इसकी सैलरी होती है। नेक्स्ट एग्जाम अगर मैं बात करूं तो टारगेट थ्री एग्जाम आपका होना चाहिए आरआरबी का एएलपी। अगर आपका डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इस तरीके के कोई भी ब्रांचेस से है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि 11,127 मतलब 11,127 टोटल पोस्ट आने वाला है इसमें। और इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर पोस्ट में बाइफर्गेशन है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है, और आपका टेक्नीशियन का, और बहुत सारे डिफरेंट जो रेलवे में पोस्ट होते हैं, वो सारा मिला करके 11,000 पोस्ट है। तो अब इसका फॉर्म मैं डेट का स्टार्ट बताऊं तो मई से जून में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम आपका हो जाएगा इसका नवंबर से दिसंबर, यानी साल के एंड में होगा। आपको 3 से 4 महीना प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा फॉर्म भरने के बाद भी। और एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 साल आपका एज लिमिट रहेगा। और सैलरी की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसी के हिसाब से 35 हज़ार से लेकर के 80 हज़ार तक का सैलरी वेरी कर सकता है। और ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोस्ट है, तो फिर आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना जब ये पोस्ट मतलब आ जाएगा मई जून में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टारगेट फोर आपका एग्जाम होगा आरआरबी का टेक्नीशियन ग्रेड वन का एग्जाम होता है ये। इसमें टोटल 800 वैकेंसीज आपकी आने वाली है इस साल 2026 में। डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या ये सब ब्रांच जो भी है आपका, उसमें आपने किया हुआ है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म आपका जुलाई अगस्त में इसका भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी से 3 4 महीने के बाद आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए। और एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो इस साल के एंड में इसका एग्ज़ाम होगा, यानी कि नवंबर से दिसंबर 2026 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा किसका, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड वन का। और अगर एज लिमिट में बात करूं तो इसमें 18 से 30 साल का एज लिमिट रहता है, और सैलरी रहती है इसमें 30,000 से लेकर के 92,000 तक का सैलरी वेरी कर सकता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका एमपी सब इंजीनियर। ये मध्य प्रदेश के स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे सारे स्टेट के लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अभी इन लोगों ने 800 900 पोस्ट का कुछ वो डाला हुआ है अपने क्या बोलते हैं जो कैलेंडर होता है उसमें। बट कई लोगों का बोलना है न्यूज़ में कि आ रहा हुआ है कि जब एक्चुअल में पोस्ट आएगा तो 1300 से 1400 पोस्ट से भी ज़्यादा पोस्ट आ सकते हैं, यानी कि 1500 पोस्ट, 1300 से 1500 के बीच में पोस्ट आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1400 पोस्ट लिस्ट किया है। तो आप मान के चलो कि 1400 पोस्ट के आसपास तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही, बहुत अच्छी खासी पोस्ट रहेगी। और मतलब एमपी में बहुत अच्छा रहता है, सब इंजीनियर का वैल्यू भी बहुत अच्छा है। तो आप ये वाले पोस्ट में ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि सारे स्टेट के लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई स्टेट का डोमिसाइल नहीं चाहिए रहता।
अदर स्टेट से भी हो तो भी डाल सकते हो। फॉर्म डेट इसका चालू हो जाएगा मार्च, मतलब अभी शायद होने ही वाला होगा, एक आध दो दिन के अंदर हो जाएगा इसका फॉर्म डेट, या पता नहीं हो भी गया होगा, तो मैं चेक नहीं किया हूँ। आप एक बार चेक कर लेना इसका फॉर्म, क्योंकि मार्च में ही आने वाला था, तो हो सकता है आ गया हो या एक दो दिन में आ जाएगा। उसके बाद अगर एग्ज़ाम में बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यू डोंट हैव मच टाइम, अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो इस फॉर्म में इस एग्ज़ाम में डाल के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 45 साल का एज लिमिट रहता है, और सैलरी इसमें 25,000 से लेकर के 1,14,000 तक वेरी करता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर मैं देखूं तो ये भी एमपी का एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है ये। डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो। लास्ट एक मिनट, जो पहले वाला था इसमें भी मैं बता दूं, सारी ये एमपी सब इंजीनियर का पोस्ट है, इसमें भी सारे ही ब्रांच एलिजिबल हैं, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच के हो, सारे ब्रांच के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आएंगे। तो आप इसमें भी सारे ब्रांच के डाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम में भी जो बता रहा था, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें भी आप सारे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जितने भी ब्रांचेस हैं उनके पोस्ट अवेलेबल हैं, और डिग्री डिप्लोमा जो भी किए हो आप सारा इसमें आ जाएगा। अप्रैल से मार्च अप्रैल के बीच इसका फॉर्म आने का एक्सपेक्टेड टेंटेटिव था, और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इसका जून में। 2500 पोस्ट है टोटल, तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है तो आपको ज़्यादा मतलब सोचने की भी बात नहीं है कि क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट के बारे में, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत टॉप नॉच का पोस्ट रहेगा ये। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से 45 साल एज लिमिट रहेगा, और सैलरी की बात करूँ तो 32,000 से 1,20,000 तक की सैलरी रहती है। और सैलरी बहुत मतलब इसमें कोई वो नहीं रहता, जो भी आपकी 8 पे वगैरह लगेंगे ना अभी, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतनी अच्छी बोर्ड होती है कि मतलब डिपार्टमेंट होता है कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी जितना भी हाइक्स वगैरह होता है जो सेंट्रल में जैसे तुरंत आते हैं, वो आपको तुरंत इफेक्टिव वे में यहाँ पे सैलरी में यहाँ पे मिल जाता है। हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में थोड़ा टाइम से आए, बट यहाँ पे तुरंत इफेक्टिव में लाते हैं। और सैलरी में जैसे कि कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होती है ना दूसरे डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पे नहीं होती है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, बहुत टॉप नॉच डिपार्टमेंट है एकदम, मतलब गोल्डन डिपार्टमेंट में बोलूँ इसको तो। नेक्स्ट अगर देखूँ तो टारगेट 7 एग्ज़ाम आपका है यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम। इसमें आपके 700 प्लस वैकेंसीज आने वाले हैं। डिग्री डिप्लोमा किसी में भी आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी में भी है, आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। और इसका फॉर्म डेट आपका चालू हो जाएगा जुलाई, यानी कि 2-3 महीने बाद यहाँ से आपके इस फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो सकता है जो फॉर्म भरने जब आएगा ना उस टाइम पे इसके एग्ज़ाम्स के भी डेट वो जारी कर देंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से 40 साल एज लिमिट है, और सैलरी इसकी वेरी करती है वही 45,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी वेरी करती है। इसमें काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, काफ़ी अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ये भी पोस्ट आप टारगेट कर सकते हो। और सारे क्या बोलते हैं स्टेट के लोग इसमें भी एलिजिबल रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपको सबको पता ही होगा, आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम आने वाला है। टेंटेटिव मैं बताऊं तो 5,000 पोस्ट इस बार आ सकते हैं, ये बोल रहे हैं सब लोग कि 5,000 के अराउंड पोस्ट आने वाला है। और इसमें भी आपको पता ही है डिग्री डिप्लोमा सारे एलिजिबल होते हैं, सारे ब्रांचेस भी एलिजिबल होते हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हर ब्रांच के लिए आता है। और फॉर्म डेट की मैं बात करूँ तो जुलाई में इसका फॉर्म डेट आ जाएगा, और एग्ज़ाम इसके साल के एंड में होगा, ये नवंबर दिसंबर, मतलब लास्ट मंथ जो होते हैं ना जो नवंबर दिसंबर के, उनमें इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे आपके। और सैलरी की बात करूँ तो वही 60,000 से 70,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाता है इसमें। और एज लिमिट वही जो एसएससी जेई का था, 18 साल से 32 साल, जो जितना भी था 18 साल से जो भी 35 साल जो भी था वही इसमें भी रहता है, सेम एज लिमिट रहता है। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम्स थे। हाँ, एक और एग्ज़ाम है टारगेट एग्ज़ाम 9 में आपको बता देता हूँ, एक है जो आपका महारत्न और नवरत्न में जो पीएसयूज जितने भी होते हैं ना, उनमें 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है इस साल। जैसे कि आपके डिफरेंट अभी सेल का जैसे आया हुआ था, उसी तरीके से एनटीपीसी पीजीसीआईएल यूपीएसएससी यूपी ट्रिपल एससी बीटीएससी डीआरडीओ इसरो बीएसएनएल आईओसीएल, ये सब में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट जेई के एई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के भी इनफैक्ट पोस्ट अभी आएंगे। और सिविल मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जितने भी ब्रांचेस हैं सारे के अलग अलग आएंगे इसमें पोस्ट आने वाले हैं। अभी कौन सा पोस्ट आएगा क्या आएगा कौन से इनमें से महारत्न आने वाले हैं ये अभी तो पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर
एक्सपेक्टेड बात करें तो 20,000 प्लस पोस्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है इस बार। और ये आपको, क्योंकि डिपार्टमेंट के मतलब ये खुद महारत्न अपने अपने हिसाब से जारी करता है इसका जो पोस्ट का वो है। तो इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता कि कौन से मंथ में जारी करेंगे, कौन से मतलब मंथ में एग्ज़ाम होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि बहुत सारे महारत्न और एम पी एस यूज़ में खाली पोस्ट हैं इस बार, तो उसको भरे जाएंगे। और क्या बोलते हैं, 20,000 पोस्ट पे, 20,000 प्लस पोस्ट पे आपको लड़ने का मौका मिलने वाला है। और इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है, 50,000 से 1.5 लाख के बीच में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से सैलरी आपका रहता है। तो ये भी आप फोकस कर सकते हो। और अगर हाँ, अब आजकल क्या होता है, पहले जैसे कि गेट से लिया करते थे ये, जैसे कि सेल का भी पहले गेट से लेते थे, लेकिन अब ये खुद का CBT 1 CBT 2 इस टाइप के एग्ज़ाम लेने लग गए हैं। वैसे ही बाकी सब भी अब IOCL वगैरह भी खुद के एग्ज़ाम लेने लग गए हैं। तो आप ये चीज़ का टेंशन मत लो कि अगर आप गेट नहीं दिए हो तो क्या एलिजिबल होगे नहीं होगे। हो सकता है एक दो PSU या में आप हो सकते हो नहीं एलिजिबल हो जिसमें गेट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द PSUs आजकल खुद के एग्ज़ाम लेने लग गए हैं और गेट का पोर्शन हटा दिए कि गेट की एलिजिबिलिटी चाहिए, वैसा कुछ पोर्शन अब नहीं रह गया है। तो आप एग्ज़ाम के बेस पे ही पूरा इसमें फाइट कर पाओगे। और ये पूरा आपका मैट्रिक्स बना दिया था मैं इसमें कि टोटल इतने सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 2026 में। इसके बाद भी और बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे जो कि अभी पता नहीं है अपन को, क्योंकि ये जो ऐसे पोस्ट मैं इसमें रखा हूँ जो कंफर्म्ड पोस्ट हैं जो आपको मिलने ही वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टेट के भी पोस्ट आएंगे, जैसे कि पंजाब में अभी जेई का पोस्ट चल रहा है, झारखंड में भी आने वाला है, इस टाइप के और भी बहुत, जहाँ सब एलिजिबल भी रहते हैं, दूसरे स्टेट के भी लोग एलिजिबल रहते हैं। तो वो जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अपडेट कर दूंगा। बट अभी के लिए जितने पोस्ट कंफर्म्ड हैं, जो आप जिसके लिए कंफर्म्ड वे में तैयारी कर सकते हो, वो ये सब कुछ है। और एक समरी में बता दूं तो यही सब है: RS EB JE, SSC JE, RRB ALP, RRB टेक्नीशियन का ग्रेड 1, MP सब इंजीनियर, MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, UP PCL का, RRB JE का, महारत्न और नवरत्न की जैसे PSUs में, ये सब सारे मिला करके आपके 40,000 के प्लस पोस्ट अभी शेड्यूल्ड हैं 2026 में। तो अच्छे से आप तैयारी करो। बहुत पोस्ट है इंजीनियरिंग में, अगर देखोगे ना तो मतलब इतने पोस्ट हैं कि मतलब जितने लोग तैयारी करते हैं ना, जितने लोग एक्चुअल में, देखो बहुत लोग तो इंजीनियरिंग करके फिर शिफ्ट कर जाते हैं, या तो नॉन टेक्निकल में शिफ्ट कर जाएंगे या किसी और चीज़ में शिफ्ट कर जाते हैं। तो जितने लोग पढ़ते हैं ना एक्चुअल में हर साल, उससे इक्विवेलेंट पोस्ट 2-3 साल में मिल ही जाता है आपको। तो ये बहुत सारे पोस्ट होते हैं, 40,000 पोस्ट में आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे, डिसेंट लेवल की भी अगर तैयारी करोगे, तो कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। और ये सब सारे बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं। ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं है जो बहुत लो ग्रेड का पोस्ट है या बहुत आपको कम आपको मतलब फील हो पोस्ट में। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, तो आप इस सब पोस्ट को ट्राई कर सकते हो। अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके सारे पोस्ट निकलेंगे ज़रूर। और इसी तरीके के अगर अपडेट्स चाहिए आपको, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पिन का कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके क्या बोलते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और ये भी मैं अपना PDF शेयर कर दूंगा, तो आपको पता रहेगा कि आपके कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, कौन कौन से मंथ में। तो वहाँ से देख के आप अपना मैनेज कर लेना जो भी आपको स्टडी का आपका टाइम टेबल है वो। और इसी तरीके की वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर देना चैनल को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।